आज 15वां दिन है और हमने काफ़ी कुछ उगा दिया है। आगे के बहुत सारे टास्क आज करने हैं कि शायद तो अभी वो परमिट ले ली है तो वो चल जाएगी अगर बलदेव को देंगे तो। और उसको ले करके देखते हैं वहाँ पे हमें आम मिलता है कि नहीं, क्योंकि आम का अचार तो पहले डालना पड़ेगा, वो सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। पराठे है और मसालों का भी मुझे पता नहीं है कैसे बनाते हैं, तो देखते हैं कैसे होता है, क्योंकि वो 2-3 डिश है। हालांकि अभी तो एक ही डिश है शायद, पर आगे जैसे जैसे हमारा ढाबा प्रोग्रेस करेगा वैसे वैसे मसाले देखने पड़ेंगे हमें कैसे बनाते हैं और उसको बनाना पड़ेगा। चलिए, ये पेंटिंग जो बन गई है गुफ़ा की, वो कहाँ लगाए? पहले यहाँ लगानी है या ठीक है यहाँ पे ही लगा देते हैं। बीच में ये पेंटिंग हमारे घर की, यहाँ पे गुफ़ा की। फिर जैसे जैसे अगर नई नई पेंटिंग्स आती जाएंगी वैसे बनाते जाएंगे। अरे, फिर से स्कूल आकर बड़ा अच्छा लग रहा है। जब मैं स्कूल जाती थी तो ये हॉल कितना बड़ा लगता था। एग्जीबिशन के लिए एकदम परफेक्ट हॉल है। हाँ बिल्कुल। और कहाँ जाने वाली है ये? कज़िन की शादी में रेडी होना है। तो यहाँ क्या कर रही है? यहाँ क्या घूम रही है तुम? हाँ तो दोस्त हो तो क्या करूँ? अच्छा, ड्रेस। ठीक है, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मेरी ही चॉइस बेस्ट रहेगी। चलो, इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस या वेस्टर्न स्टाइल ड्रेस? ओके, ऑफ कोर्स तू शादी में जा रही है, ट्रेडिशनल बहुत अच्छा लगेगा तुझ पर। यही मैं सोच बोल रहा था ना, शादी के लिए परफेक्ट लुक है। चलती है, जा रही है। ओके बाय, फिर मिलते हैं। चलो, ये तो जा रही है शादी में और मैं जाऊंगा। अभी बहुत सारे टास्क करने हैं आज, तो उन सबको लपेट लेते हैं आज। चलिए, ये अच्छा, यहाँ पे ब्राह्मी वटी और आम का अचार बना सकते हैं। चलो, ब्राह्मी वटी 2 ही बना देते हैं, एक और बना देते हैं, उसमें क्या है। चलो, ब्राह्मी वटी बन गई है तो अभी कप्तान लाल को ब्राह्मी वटी दे देते हैं। एक्सपीरियंस हर्बलिस्ट हो गए हैं हम। अभी जाते हैं कप्तान लाल के पास और उसको देते हैं ये ब्राह्मी वटी। रास्ते में जो कुछ आए वो कलेक्ट करते ही जाते हैं, क्योंकि वापस कौन यहाँ पे घूमने आए, चक्कर लगाए, टाइम ही नहीं होता उतना। उतने देर तक तो शाम हो जाती है, फिर रात हो जाती है। ठीक है, चलिए कप्तान लाल, पकड़िए आपकी ब्राह्मी वटी और मुझे बताइए आगे का राज। अच्छा, तो कहाँ था मैं? राजकुमारी अवंती के यहाँ अक्सर आया करती थी। अच्छा, अक्सर वो राजकुमारी यहाँ आया करती थी। रैया झगड़ का राजकुमार एक बार शिकार करने आया था यहाँ पर और यहाँ पर पहुँच गया। फिर क्या हुआ? उसने एक मीठी आवाज़ को सुनते गाते गाते सुना और आवाज़ में खो गया। आवाज़ को ढूंढता हुआ वहाँ पहुँचा जहाँ राजकुमारी थी और उसको पहली बार देखा और उसके होश उड़ गए। उसने फैसला किया कि वो राजकुमारी से विवाह करेगा। तो फिर क्या हुआ? बस रैया के पतन का सिलसिला शुरू हो गया। खंडरों की कहानी यही थी, बस ख़त्म। विवाह हुआ कि नहीं? चलिए ठीक है, तो फिर एक और पेंटिंग बन गई सॉरी। ये राजकुमार है, ये सारस है, ये 2 गा रहे हैं राजकुमारी, और उसको उसने इसके देख लिया और विवाह करने की इच्छा हुई। और उसके बाद विवाह हुआ या नहीं हुआ वो तो नहीं पता।
इस राजकुमार का पतन शुरू हो गया। भाई वो राजकुमारी थी या डायन थी? चलो इसको परमिट दे देते हैं। ले आए परमिट तो। जांच परख कर ही करता हूँ। कुछ रोज़ पहले कुछ लोग आए थे परमिट लेकर, फिर पार की नज़र से कोई बच ना पाया। अच्छा, जज से पकड़ लिया, उनका परमिट नकली था। फिर बस और क्या, जालसाजी के मामले में दफ़ा 466 के तहत उनको सज़ा मिली। इसकी पैनी नज़र को बच नहीं सकता। एक तो ये एक नंबर का इतना बकवास है ये। उम्दा सफ़र है, उम्दा अफसर है मैडम। हाँ मिला हूँ। 100% खरी। देश के हर अफसर को ऐसा होना चाहिए। हाँ तू भी बन जा, तू भी बन जा। वैसे आदमी तो वैसे इतना बुरा नहीं है बलदेव, ठीक है। अभी आगे तो क्या हुआ है यहाँ पर? इस साइड अंदर तो नहीं जा सकते, बहुत सारे पेड़ है। मैं आम का पेड़ ढूंढ रहा हूँ। मुझे लग रहा है जंगल में आम का पेड़ होगा जिससे मैं आम तोड़ सकूँ और फिर बना सकूँ आम का अचार। अच्छा ये बाबा कौन है भाई? सांस अंदर और बाहर। फिर अच्छा ये बात नहीं करेगा क्या मेरे साथ? ठीक है, ये कुछ बात नहीं करने वाला, ये ऐसे ही सांस अंदर बाहर करता रहेगा। अच्छा फिर यहाँ पर और एक गुफा, ये क्या है? स्टोन पेडेस्टल। क्या करूँ उसका मैं? चलो यहाँ पर अभी तो कुछ नहीं करना है, बाहर आ जाते हैं। हाँ यहाँ पर क्या है? ये भी एक खंडहर जैसा है और खंडहर के अंदर शायद कुछ मिल जाए। जड़ी बूटियाँ तो बहुत है, पर जड़ी बूटी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें लेनी है। उसमें से एक है आम। ये आम है क्या? नहीं ये तो आम नहीं है, ये तो नींबू है यार। नींबू का पेड़ है वो साइड पर जो येलो कलर के लटक रहे हैं। भाई वो तो नींबू है यार, मतलब कि यहाँ भी आम का पेड़ नहीं है। ये क्या बात हुई यार सच में? तो आम होगा कहाँ पे? यहाँ से ऊपर जा सकते हैं? अच्छा बिल्कुल जा सकते हैं, ठीक है। आज तो पूरा जंगल एक्सप्लोर ही कर देंगे हम। ये फिर से चिकनी मिट्टी ले ली, लकड़ियाँ और लकड़ियाँ, और ये सब अंदर क्या है? कुछ नहीं है, ये भी खंडहर ही है। फिर ये ठीक है, और लकड़ी और मिट्टी। नहीं यहाँ भी ब्लॉक है सब। चलो यहाँ तक ही आ सकते थे ऐसा लग रहा है मुझे। चलिए तो फिर बाहर ही जाते हैं जंगल के। और क्या हो गया यहाँ पे? तो जो होना था, और तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ नहीं 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 नहीं, यहाँ पर भी नहीं जाना है, सब कुछ ब्लॉक्ड है। और ये बाबा कुछ बोल नहीं रहा है। गुफा के अंदर भी कुछ काम है नहीं, देख लिया मैंने सब कुछ, कहीं पर नहीं जा सकते। चलो बाहर ही जाना होगा। ये फ़कीर भी कुछ नहीं बोल रहा है, शायद बलदेव को पता होगा इसके बारे में।
देखो उसके ऊपर एक्सक्लेमेटरी मार्क भी है, इसको पता होगा। मनन करता फ़कीर। चलिए पूछते हैं। ओ फ़कीर बाबा से मिल लिए तुम? साधु है, बस दिन रात ध्यान करता रहता है। ध्यान में ऐसी कोई तृप्ति, इंसान को मोक्ष मिल जाए, हाँ होती है ना। तुझे तो चाय पराठा में देखो, ये बुक्खड़ आदमी। बड़ा जिगर चाहिए फ़कीर बनने के लिए, बिल्कुल। कुछ त्याग देना, लोगों की रहमत से के सहारे जीना। पिछली बार देखा था फ़कीर बाबा की चिलम टूट गई थी, कौन लेकर देगा? नहीं, अच्छा उसको चिल्लम देनी है। अब कोई चिल्लम बनाता ही नहीं, कहीं किसी कूड़े कचरे में पड़ी मिल जाए तो ठीक है। ठीक है, मैं देखता हूँ। मुझे पता था मुझे ही मिलेगा ये टास्क। ठीक है चलो, चिल्लम भी देख लेते हैं अभी के लिए। ठीक है ये, अरे क्या लगता है इनके पास कुछ होगा क्या? आम है क्या? अच्छा, यहाँ से आम लेने थे। तुम्हारी छुट्टियाँ शुरू हो गई होगी, तो कैसे बिता रहे हो अपने दिन? ढाबे पे काम कर रहा हूँ। वैसे तो सभी कर रहा हूँ, ये तीनों चीज़ कर रहा हूँ, पर ठीक है, खेत पे भी काम कर ही रहा हूँ मैं। तुम्हें इस तरह काम करना पड़ रहा है, क्या करें मैम, बोलिए। जैसा बोला था, ये रहे आम, और चाहिए तो आकर मुझसे बात करनी पड़ेगी, ठीक है? बातें तो बहुत कर लेंगे। नहीं, आम का अचार हमेशा डिमांड में रहती है, आम के अचार की। अच्छा, तुम रस्तम की दुकान पे आम पन्ना भी बना सकते हो? वाह बढ़िया, एक नई रेसिपी सिखाएगी मैडम उन्हें। आम पन्ना, नई कुकिंग रेसिपी सीख लिए हैं हम। आम पन्ना तो ठीक है, इसे भी ट्राई करेंगे, पर फिलहाल तो नहीं कर सकते। और ये जो खेत है साइड पर ऊपर की ओर, वो किसका है? बड़े पेड़ लगे हुए हैं वहाँ पे। ठीक है चलिए भाई, अब यहाँ पर थोड़ी कलेक्शन कर लेते हैं, क्योंकि शाम के वक्त के लिए चाहिए होगा ये सब। कलेक्शंस करने होंगे सारे। अभी शाम हो जाएगी और यहीं पे घूमता रहता हूँ मैं, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है ना। और कुछ मछलियाँ पकड़ लेते हैं भाई, शाम होने को आ रही है, थोड़ी मछलियाँ अगर मिल जाए तो रात को अच्छे से ढाबा चलेगा। मछलियाँ कहाँ गई? ये रही। ठीक है भाई, और तो मुझे लगता है टाइम अभी बहुत कम है, तो कुछ चीज़ें जो है मुझे लेनी है। पहले तो आम का अचार बनाना है रुस्तम के वहाँ पर जाकर, और कुछ चीज़ें ख़रीदने भी है, तो वो सारा चीज़ के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। रुस्तम, हाँ बढ़िया, चलो। अभी तेल है नहीं हमारे पास, और तेल तो चाहिए होगा। तेल चाहिए होगा, तेल 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 लाना पड़ेगा डिम्पल की दुकान में से। डिम्पल, तेल दे मुझे। दो तेल ले लेते हैं, फिर एक पनीर,
एक घी, 2 घी, पनीर, पनीर भी 2 ही कर देते हैं यार, चलो। और तो क्या, चीनी भी ले ली। स्टॉक में चीज़ें रखनी पड़ेगी, देखो टाइम भी हो गया है हमारा। ठीक है, चलिए अब इस बलदेव को सबसे पहले उसका पराठा खिला देता हूँ। तो ये निकले यहाँ से। ले भाई बना पराठा। चलो इसे पराठा सर्व कर देते हैं, तो इसका एक टास्क तो कंप्लीट हो। फाइनली इसको पराठा खिला दिया मैंने। और बनाओ, लोगों को खिलाओ, सबको पसंद आएगा। चलो उसको बढ़िया लगा, ठीक है, अभी कोई बात नहीं करनी। अभी इन सब को सर्व करना है, और आम पन्ना तो है नहीं हमारे पास, और क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों अब ख़ास कुछ करना है नहीं, यही ढाबे पे ये सब इन लोगों को सर्व करके पैसे कमाने हैं। कुछ नया नहीं है, जो नया था वो पहले ही सब कुछ देख लिया आपने आज के दिन का। तो यहाँ तक रखते हैं अभी, इन सब को मैं सर्व कर दूँगा। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे हम नए टास्क करते हुए और नई रेसिपीज़ ऐड करते हुए। तब तक के लिए मिलते हैं। जय श्री राम, जय परशुराम। अरे ये पनीर टिक्का बनेगा कि नहीं? मच्छी फ्राई भी नहीं बन रही है। एक ही थी मेरे पास, वो भी ख़त्म हो गई। चलिए।